गत सप्ताह में आपने मेरी लेख मन चंगा तो कठौती में गंगा प्रकरण बहुतों की संख्या में सुना। आज मैं मंगलवार को अपनी वाणी का विस्तार करते हुए रावण वध के बाद राम सीता का मिलन एवं उनके साथ भगवान के प्रागट्य की लीला, भगवान की लीला विस्तार एवं लीला संवरण को दो भागों में देने का प्रयास किया हूँ, जिसे आप पसंद करेंगे और फिर हम किसी अगले विषय पर अगले मंगलवार को बात करेंगे। अब हम अपना वक्तव्य शुरू करते हैं। धन्यवाद। रामचरितमानस के आरण्य कांड का दोहा नंबर 23 की 1, 2, 3 में एक बात आई है जो बड़ी ही अनोखी है, और वह यह है कि राम और सीता हैं, लक्ष्मण जी भी नहीं हैं, गए हुए हैं फूल पत्ता और फल ले आने के लिए। राम बड़े स्नेह से सीता को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब आप कुछ दिनों के लिए अग्नि में प्रवेश कीजिए और छाया सीता को छोड़ जाइए, मुझको कुछ विशेष लीलाएं करना है। सीता जी ने वैसा किया। इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान सके और ये गुप्त रहा। अब जो है सो चलता गया, समय आगे की ओर चलते गया और रामचरितमानस में भगवान जो है सो हनुमान को बुला के बोलते हैं कि हनुमान, अब तो रावण भी का वध हो गया और मंदोदरी भी का आलाप था, शोक समाप्त हुआ, विभीषण जी को अखंड राज तिलक कर दिया गया। अब आप जाइए और सीता माँ की कुशलता ले आइए। हनुमान जी चलते हैं सीता जी के पास में, और बीच रास्ते में जो राक्षसियाँ मिलती है वो हनुमान जी को बड़ी पूजा पाठ करते हुए और सीता जी के पास पहुंचाती हैं। दूर से ही सीता जी को हनुमान जी को देखती हैं और हनुमान जी भी सीता जी को देखते हैं। वहाँ पहुँचने के साथ सीता जी बोलती हैं कि मेरे प्रिय हनुमान, सो कौशलेंद्र अपने भाई और सेनापति और सेना के साथ कुशल से है ना? हनुमान जी ने कहा कि बिल्कुल कुशल से हैं। उन्होंने 10 गिरिव रावण को समाप्त कर दिया। उसके बाद से विभीषण जी को राज्याभिषेक किया और मुझे आपकी कुशलता और के लिए भेजा है। ये इतना सुनी जानकी जी कि उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया और सुख के आंसू आँख से आने लगे। कहा कि हनुमान, आज इस शुभ संदेश को पाने के लिए त्रिलोक में मैं कोई चीज़ नहीं देख रही हूँ जो तुझे दूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा हृदय भक्ति से, भगवान की भक्ति से भर जाए और तुम पर भगवान राम और शेष लक्ष्मण जी का स्नेह बराबर अटूट रहे। यही मेरी आशीर्वाद है। हनुमान जी ने कहा कि ये आशीर्वाद तो कई राज्यों
के से बढ़ के है और हम धन्य धन्य हुए। इसके बाद से सीता जी बोलती हैं कि हनुमान अब ऐसा उपाय करो कि राम जी का दर्शन शीघ्र हो सके। हनुमान जी वहाँ से विदा लेते हैं प्रणाम करके और श्री राम जी से ये सारी चीज़ें बताते हैं। राम जी तत्काल विभीषण जी को बुलाते हैं, अंगद जी को बुलाते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि जाओ सीता को ले आओ। विभीषण जी वहाँ पहुँच के सीता जी का कई एक स्नान कई एक चीज़ों से करके और अच्छे कपड़े और श्रृंगार गहनों का श्रृंगार करके डोली में बिठा के भगवान राम की ओर ले आते हैं। सैनिक सब अगल बगल में मार्च पास्ट कर रहे हैं और डोली को देख के जितने बंदर और रीछ हैं वो लोग माता का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान दूर से ही देखे कि उन लोगों की असुविधा हो रही है, इसलिए दूर से ही बोले कि डोली वहीं रख दी जाए और सीता जी को पैदल लाया जाए ताकि बंदर और भालुओं को देखने में असुविधा नहीं हो। ये सुन के बंदर भालू गदगद हो गए और सीता जी पैदल चलने लगी। कुछ ही दूर चली होंगी कि अचानक एक ऐसा आवाज़ आया कि सब सन्न रह गए। भगवान ने कहा कि सीता जी आगे अग्नि परीक्षा देके हमारे पास आएंगी। ये वहाँ के उपस्थित सब लोगों को बड़ा धक्का लगा, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी भी स्तब्ध रह गए और कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, जबकि राम जी का आदेश था कि किया जाए। सीता जी भी तो जानती थी कि भगवान जो लीला किए हैं उस लीला को यहाँ ठीक करना है, इसलिए उन्होंने इशारा किया और इसके बाद से लक्ष्मण जी लकड़ी लाके अग्नि प्रज्वलित किए। जब अग्नि काफ़ी प्रज्वलित हुई तो सीता जी ये कह के कि अगर मैं राम जी को ही अपने हृदय में वास कराती रही हूँ, ये अगर सच है, हम किसी दूसरे पर हमारा मन नहीं गया हो, तो ये जो आग है सो चंदन स्वरूप ठंडा हो जाए। और यह कह के सीता जी साहस से आग में प्रवेश कर गई। सीता जी की जो छाया सीता थी सो उसमें रह गया और असली सीता बाहर निकल के आ गई, जिसको अग्निदेव मूर्त रूप से व्यक्ति बन भगवान को समर्पित किए। यह समर्पण उसी तरह से हुआ जिस तरह से समुद्र मंथन के बाद जो लक्ष्मी जी मिली थी सो समुद्र ने विष्णु जी को समर्पित किया था। तो ये है सीता जी तो निकल गई और इसके बाद से प्रकरण आता है कि राम जी जो है सो का प्राकट्य हुआ है। पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा घोर तपस्या किए और उनकी तपस्या पर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, बोले कि मांगो वरदान, क्या तुमको चाहिए। तो मनु शत्रुपा ने कहा कि आपके जैसा मुझे बालक चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये त्रेता में जब आप अयोध्या के
महाराजा दशरथ रहिएगा और ये कौशल्या जी रहेंगी, तो हम इसी रूप में अवतरित होंगे और अपने वादा के अनुसार दशरथ जी के घर में विष्णु भगवान का प्रागट्य हुआ। ये माँ का स्नेह था कि माँ के प्रबल प्रेम के कारण विष्णु जी मनुष्य के रूप में और फिर मनुष्य बौना होते होते बालक के रूप में प्रकट हुए और बालक के रूप में प्रकट नहीं हुए बल्कि माँ के अनुरोध पर रोना भी शुरू किए। तुलसीदास जी ने बिल्कुल लिखा है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला रुदन ठाना, ये सब लिखी हुई बात है। तो इस तरह से भगवान का जन्म नहीं होता है, प्रागट्य होता है और भगवान इसी तरह से उनका प्रसार होता है। रामचरितमानस में तो इसका विशेष विवरण नहीं मिलता है, लेकिन प्रसार और लीला संवरण की बात वाल्मीकि रामायण में है। उसमें स्पष्ट है कि भगवान जो प्रसार किए हैं अपना लीला प्रसार और जिसमें राम राज्य आया है, तो भगवान 10,013 वर्ष तक राज किए हैं और इनका उम्र 10,051 वर्ष रहा। इसके बाद से लीला संवरण की बात आई। चूँकि भगवान रोल कर रहे हैं मनुष्य का, इसलिए मनुष्य में जो गतियां हैं, खासकर जन्म लेने का और मरण लेने का, ये भी होता है। लेकिन भगवान के साथ लीला करने और लीला संवरण की बात आती है। जैसे पृथ्वी चलती है, अपने धुरी पर घूमती है और के साथ साथ सूरज की भी परिक्रमा करती है। धुरी पर घूमती है, उससे दिन रात होते हैं और जो सूरज का चक्कर लगाती है उससे ऋतु परिवर्तन होता है। तो दिन जिस तरह से निश्चय है, उसी तरह से रात भी निश्चय है। इसी तरह से दुख सुख, विरह मिलन, अच्छा बुरा सबके जीवन में आता है और इससे संबंधित कुछ पंक्तियों को भी कवियों ने लिखा है, जिसको उद्धृत करना यहाँ आवश्यक होता है। जैसे यह जीवन क्या है, यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा रहा मनमानी है। दूसरी कविता है, यह साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का। एक है कि क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, साथ देती नहीं है ये किसी का। और एक और है कि जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन बैठ चला दूसरे बंधे जंजीर। ये पंक्तियों में पहला तो है कि जो भी जन्म लिया है उसका मरण भी निश्चित है। जितना जन्म निश्चित है उससे अधिक मरण निश्चित है। लेकिन एक बंधा जंजीर और एक ये से जाता है। इसके लिए क्रिकेट का उदाहरण देना है कि क्रिकेट में जो पिच पर आता है सो आउट तो होता है ज़रूर, लेकिन एक आउट होता है 0 पर और एक शतक ठोक के जाता है। तो जो शतक ठोक के जाता है उसी तरह से जो 0 पर जाता है उसी के लिए कहा कि बंधा जंजीर। तो लेकिन भगवान के बारे में लीला प्रकट होने का है और संवरण होने का है। संवरण के संबंध में रामचरितमानस में नहीं, वाल्मीकि में लिखा गया है।
भगवान का जब समय बीत गया तो काल आया और शर्त रखा कि हम में और आप में बात होगी, उसमें कोई आएगा नहीं। और उस समय दोनों में बात होने लगी। लक्ष्मण जी को प्रहरी पर रखा गया था और हिदायत दी गई थी कि कोई नहीं आए, लेकिन दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी ने कहा कि हम तत्काल भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि मनाही है। फिर दुर्वासा जी बिगड़ गए कि अभी तुमको हम पत्थर बना देते हैं, तुमको भी पत्थर बना देते हैं और भगवान को भी पत्थर बना देते हैं। लक्ष्मण जी को लगा कि अब तो पत्थर बन जाना, बस वो चले गए राम जी के पास में। और राम जी जैसे देखे, कहे कि मना किया था ना कि नहीं आना है, ना किसी को आने देना है। उनकी भ्रिकुटी थोड़ी सी टेढ़ी हुई। ये इस तरह का बर्ताव लक्ष्मण जी को पहली बार राम से मिला था, इसलिए लक्ष्मण जी आके सरयू नदी में समाहित हो गए। और थोड़ी देर के बाद से राम भी आए, हाय लक्ष्मण करते करते वो भी सरयू में समाहित हो गए। लीला संवरण हुआ। लेकिन ये भगवान के संबंध में कहा जाता है कि भगवान इतना दिनों तक रहे। भगवान की आयु भले इतना है, लेकिन हमेशा उस षोडशी रूप में जाने जाते हैं, 16 वर्ष की अवस्था वाले जाने जाते हैं। भगवान की आयु नहीं बढ़ती है और मनुष्य लोगों का कद भी उस समय में जाके स्थिर हो जाता है। तो इस तरह से लीला संवरण, लीला प्रगट्य और भगवान के बारे में है। एक कविता जो है सो बड़ी सुंदर है, जो दोनों चीज़ों को लेकर कही गई है, जिसका सुनाया जाएगा। जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। सीता